हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। 2 दिन से मैं रेगुलर्स वीडियो लेके आ रहा हूँ और कोशिश यही करूँगा कि मैं पूरे मंथ की रेगुलर वीडियोस जो है वो मैं आपके सामने लेके आता रहूँ। लेकिन मेरा वीडियोस लाने का ये मकसद नहीं है कि मुझे जो है यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोज ही करनी है। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप यहाँ से सीखो। मेरे चैनल से, मेरी वीडियोस से मैं क्या सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, क्या रूल फॉलो कर रहा हूँ, वो चीज़ आप सीखो। ये मेरा मेन मोटिव है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कल 4 दिसंबर की जो ट्रेड्स थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर गोल्ड में, बिटकॉइन में, यूरो में, जीबी में कैसी रही, तो मैं आपको सबका बारी बारी से पहले मैं दिखा देता हूँ ओवरऑल। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट को मैं चार्ट का मैं आपको बताता हूँ। मैं 1 मिनट का चार्ट फॉलो करता हूँ, ठीक है। और आपके पास कोई भी एक सेटअप होता है ना, तो आपके पास उस सेटअप का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक सेशन होता है पर्टिकुलर, तो आपको उसी के अंदर ही ट्रेड करनी होती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मेरा टाइमिंग है 8 बजे का। 8 बजे पे मैं ट्रेड करता हूँ और मेरा ट्रेड करने का सिंपल सा लॉजिक होता है कि मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या सप्लाई एंड डिमांड जोन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं उनको फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब हम कल की मैं पूरी मार्केट आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने एंट्रीज कहाँ बनाई थी, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगी। ये मार्केट ऊपर लिक्विडेट करके फिर नीचे आ गई थी, फिर नीचे कंटिन्यूशन में जा रही थी, फिर यहाँ से ऊपर से ब्रेकआउट आता है। और ये आपको दिख रहा है ना, ये एरो ऐसे करके दिख रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ लिया है मैंने। क्योंकि मार्केट हर बार जो है वो यहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लिक्विडेट करके शिफ्ट कर रही थी हर बार। यहाँ शिफ्टिंग, यहाँ शिफ्टिंग, यहाँ शिफ्टिंग, फिर यहाँ शिफ्टिंग, फिर अगेन यहाँ ब्रेक होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो एंट्री ली थी ना, ये वाली, ठीक है, इसमें मेरी हाफ क्वांटिटी थी, ठीक है। रीज़न बीइंग क्या होता है कि आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर एक कैंडल्स को आपको इन्फॉर्म करना होता है। अगर आपको वो कैंडल्स मिलती है तभी हम वहाँ पे एक फुल क्वांटिटी, जैसे कि अब गोल्ड की बात कर रहा हूँ। गोल्ड में आप $100 का, $200 का, जितना आपको रिस्क लेना होता है वो आपने डिसाइड किया होता है। मेरा जो डिसाइडेड अमाउंट है उसका मैंने यहाँ पे 50% किया, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मुझे जो कंफर्मेशन मिला था वो ग्रीन 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 का मिला था। देखो यहाँ पे जो डिमांड जोन जो बना है वो ग्रीन का बना है, आप देख रहे हो ग्रीन का। इस रेड का लो इसने ग्रीन ने लिया, यहाँ डिमांड जोन बना, इस पर मेरी एंट्री होती है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और टारगेट ये वाला होता। अगर इसको ब्रेक करता तो 1:2 के आसपास मेरा चला जाता। लेकिन वही होता है कि ट्रेडिंग में हम हर बार राइट नहीं होते, हम कुछ टाइम रॉन्ग भी होते हैं। तो ये मार्केट नीचे जाती है, उसके बाद में देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ चलता रहता है और फिर मुझे एक एंट्री मिलती है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट का मतलब यही है कि यहाँ मैं अपना जो है फुल अमाउंट जितना मैंने डिसाइड किया हुआ है मेरा, क्योंकि अगर मेरे पास मान लो कि $1000 है, ठीक है, $1000 है, तो मुझे उसको ये देखना है कि मुझे $1000 में कितना रिस्क लेना है और मेरी जो सेटअप है वो कितनी बार लॉसेस देगा, तो मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे लॉसेस पे। तो उस केस में मैंने वो डिसाइड किया हुआ है। अगर आपको जानना है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि कितना हम रिस्क रिवार्ड डॉलर्स के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ देखो, ये मुझे एक एंट्री मिली, रेड एंड ग्रीन मिला ना आपको, डिमांड जोन, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन उस पर आई, बुलिश कैंडल दिखी मुझे यहाँ, ये देखो रेड एंड ग्रीन, ग्रीन पे एंट्री, 1:2 का टारगेट था, और ये देखो 2.1, 1:2 हो गया ऑलमोस्ट,
ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मॉर्निंग में 8 बजे आता हूँ और इवनिंग में 8 बजे मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, चाहे मार्केट कहीं भी जाए मुझे नहीं मतलब है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा गोल्ड का सेटअप। यानी कि वहाँ मैंने 50%, मान लो कि वहाँ मैंने $50 का रिस्क लिया था, तो यहाँ मुझे $200 बन गए हैं। तो ओवरऑल आप देख लेना कितना प्रॉफिट हुआ है गोल्ड में। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ कल का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि मेरे को जुकाम हुआ है और फिर कोल्ड हो गया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे वॉइस में। ये मार्केट यहाँ ओपन होती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ ब्रेक होती है। आपको मैं कंटिन्यूशन दिखाता हूँ। मेरी पहली ट्रेड यहाँ होती है, इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है इट्स ओके। मैंने आपको बोला है कि हम हर बार राइट्स नहीं होते। ये देखो, जब आप सोच रहे होते हैं ना कि ये लिक्विडेशन क्यों लगा रहा है, ये बैकअप स्ट्रक्चर क्यों नहीं लगा रहा, ये रीज़न होता है सबसे बड़ा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ ना कि ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हो रही है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर इसके ऊपर कैंडल कोई क्लोज करती है ना इस लाइन के ऊपर, पर्टिकुलर लाइन पे, तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर में चली जाती है। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडेट कर रही है हर बार। और लिक्विडेट का मतलब ये होता है कि या तो शार्प सेल आएगी या फिर कुछ टाइम के लिए साइडवेज होके फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे जाएंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडेट किया, एक बीरिश कैंडल यहाँ बनाई इस पॉइंट पे, वो देखो फॉल कर गई। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेट फॉल हुआ, यहाँ मेरा देखो एक इस पॉइंट पे चौक हो गया, मेरा जो सप्लाई जोन था वो ऊपर चला गया। उस केस में इसने सप्लाई जोन ने ब्रेक कर दिया। ये देखो यहाँ पे सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। एंड फिर ऐसे ऐसे करते करते मुझे पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक लॉसेस लगा, और वो लॉसेस भी कितने का था आप देख सकते हो। वो लॉसेस था सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट का। ठीक है, जब भी सप्लाई जोन के नीचे मार्केट क्लोज करती है आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी में था। अब मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ कि निफ्टी में क्या रहा 4 दिसंबर को। आज 5 दिसंबर है। आज की वीडियो मैं कल लेके आऊँगा। ठीक है, ये सेम एज इट इज चला। मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में वही सेम पैटर्न इसने फॉलो किया। मार्केट नीचे आया, ऊपर नीचे करता हुआ ये मार्केट यहाँ से गिरी थी, वो वाली ऊपर से गिरी थी। ठीक है, इसके बाद में आप देखो ये मार्केट ने क्या किया है, देख लो आप। मेरा इस जोन के ऊपर मेरा जाता ब्रेक ऑफ। इस पॉइंट मेरी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो MSB यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हो जाती है, तो लेकिन नहीं हुआ। मार्केट यहीं पे ही क्लोज हो जाती है। देखो यहाँ पे ही क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, दोनों में, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं थी, बैंक निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिली जिसमें हमें 30 पॉइंट का एसएल लेना पड़ा। वो 30 पॉइंट इंडेक्स का है, प्रीमियम का हो सकता है 20 रुपये भी हो। 10 लोट से कर रहे हो तो 300 रुपये, 1 लोट से 300 रुपये, और 10 लोट से कर रहे हो तो 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।